नमस्कार। स्टार स्टाइल के सभी दर्शकों को नमस्कार, स्वागत है। काफी दिनों बाद आपसे बात हो रही है। आज हम बात कर रहे हैं प्रख्यात व्यक्तित्व के बारे में जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ जी। और उनके जन्म तिथि का जो विवरण हमारे पास है वो है 5 जून 1972 और उनका जन्म सोमवार को हुआ था। लगभग 12 बजे का हम समय लेके चल रहे हैं। गढ़वाल का जन्म स्थान उनका है और उनके जीवन के ये समय कैसा जाएगा इस विषय में हम बात करेंगे आज। तो इतने बड़े लीडर हैं तो उनके लगन पर अगर हम ध्यान दें तो उनका लगन है सिंह लगन का, और सिंह लगन अपने आप में एक रॉयल लगन माना जाता है। अब ये रॉयल क्यों है? क्योंकि इनका सिंह लगन है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इनका जो लगन का जो लॉर्ड है सूर्य, वो चल करके 10वें घर में पहुंचा है और 10वें घर में यानी कि उनके अपने सम्मान को परिलक्षित करता है। एक व्यक्ति की हायर डिग्निटी, जीवन में ज्यादा सम्मान, ऐसे कार्य करना जिससे उनका सम्मान बहुत हो, ये दृष्टिगत होता है हमें। साथ साथ ये भी बताता है कि वहां पर शनि भी है, तो शनि के साथ होने से व्यक्तित्व में एक राजपाट तो रहता ही है, लेकिन शनि वैराग्य का भी प्लैनेट है, ग्रह है, और अपने कर्तव्यों का भी प्लैनेट है। सूर्य शनि जब साथ होते हैं तो छत्रभंग योग भी होता है। यानी ऐसे में जो बच्चा है अपने घर को छोड़ देता है, पिता का साथ छोड़ देता है, तब जाकर के उनका विशेष कल्याण होता है। ऐसा उनकी कुंडली में भी साफ देखा जा सकता है। राजपाट का सुख लेंगे लेकिन राजपाट के रंग में रंगेंगे नहीं, ये सूर्य शनि के योग से हम देख पा रहे हैं। साथ ही साथ अब हमें देखना है कि आने वाले समय में वो कैसा समय व्यतीत करेंगे। देखिए, आने वाले समय में आप देखेंगे कि उनका केतु की दशा चौथे क्रम में चल रही है और जो कि शुरू हुई है 2017 से। तो 2017 के बाद से हम उनको ज्यादा सोशल मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उनका काम, उनके बारे में चर्चा हम ज्यादा देख पा रहे हैं क्योंकि वो वास्तव में संन्यास्त होकर के काम कर रहे हैं। 2017 से जो उनका संन्यास है वो विशेष रूप से अपने शिखर पर है और वो एक धर्म की पताका के रूप में अपना काम कर रहे हैं। फिलहाल अगर हम उनकी कुंडली को ध्यान से देखें तो उनकी कुंडली में इस समय हमें जो गोचर है उसमें अगर हम देखें तो शनि का भी आगमन हो चुका है। जब केतु शनि एक साथ होते हैं तो व्यक्ति में एक खास तरह का धार्मिक रुझान आता है। जीवन का जो परम लक्ष्य है, जो मोक्ष है, उसकी तरफ इशारा करता है केतु, और वो चौथे क्रम में हो तो और भी ज्यादा उनको शुभत्व प्रदान करता है। शनि आने के बाद यानी 11 जनवरी के बाद 2022 से उन पर कुछ संकटों के बादल रहे। शनि ने इस प्रकार संकट के बादल रहे कि उनके कुछ कर्तव्य थे जो शायद कहीं वो चूक गए। अब हुआ क्या कि वो शायद कोविड के दौरान प्रशासन उतना अमल में नहीं आ पाया, या किसी भी तरीके से उनके बहुत से अच्छे कार्यों के ऊपर कुछ कार्य जो उनसे ठीक से नहीं भी हो पाए परिस्थितियों की वजह से, उनकी वजह से उनके ऊपर कुछ संशय होने लगा कि क्या ये दोबारा रिपीट कर पाएंगे या नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, शनि उनके 10वें स्थान से भ्रमण कर रहे हैं और उनके जन्म समय पर भी शनि वहीं पर थे। तो स्टार स्टाइल के दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि उस समय में उनके जीवन में बहुत से परिवर्तन हुए और उन्होंने एक नया ज्ञान प्राप्त किया और उनको ये समझ में आया कि जो नया अगर मुझे पारी मिलती है तो मैं इसको नए ढंग से पूरे संन्यास्त होकर के अपने कर्तव्य की तरफ चलूंगा। और उसी को ध्यान में अगर हम दें तो आने वाले अगले साल से, खासतौर पे इस साल के अंत तक, तो वो अपने कार्यों में लगे रहेंगे। पुराना जितना भी गलत हुआ है उन कार्यों पर गौर करते हुए, उनकी समीक्षा करते हुए, आने वाले समय में किस तरह से उन कमियों को दोहराया ना जाए, कैसे वो और अच्छी कामयाबी प्राप्त कर सकें, उस पर काफी होमवर्क वो करेंगे। साथ ही साथ अगले फरवरी से आप देखेंगे उन्हें 2024 के बीच में वो राज्य की फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा ऐसे काम करेंगे जो बहुत लंबे समय तक याद किए जाएंगे। यानी उत्तर प्रदेश की वो बागडोर संभालते हैं तो उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा कि काफी हद तक वो ऐसे सुधार करेंगे, कामकाज में इस तरह की परिवर्तन लाएंगे, शासन की नीतियों में कुछ इस तरह की सुधार प्रकट करेंगे कि लोग मानेंगे कि हाँ, अब जाकर के उत्तर प्रदेश उस राज्य की तरह हो गया है जैसा उसे वास्तव में होना चाहिए। तो यानी उनका अभी फिलहाल फोकस बेसिक सुधार की तरफ है, अपने कर्तव्यों की तरफ है। आगे जाकर के उनका पूरा जो लक्ष्य हो जाएगा
कि वो अपना कार्य पूरी तरह से उस तरह से करें जिससे कि प्रदेश को आर्थिक लाभ भी हो और साथ साथ उनके शिक्षा के क्षेत्र में वो बहुत बड़े बदलाव कर सकते हैं और ये बदलाव देखने लायक होंगे। और ये बदलाव देखने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में माननीय योगी जी ने कुछ अच्छे काम किए ही हैं। और उसके बाद का जो समय आ रहा है 2024 के बाद से एक नई दशा शुरू हो रही है शुक्र की। और शुक्र की जो मेन बात होती है वो धर्म स्थान से उनके फंक्शन करता है। अगर आप उनके कुंडली पर देखेंगे तो उनके कर्म स्थान और धर्म स्थान दोनों पर आप उनकी दृष्टि है। विशेष रूप से कर्म स्थान के स्वामी हैं तो कर्म स्थान में वो एक अत्यंत उच्च कोटि के लीडर बन के प्रकट होंगे, यानी उनका कद बढ़ने वाला है राजनीति के परिदृश्य में। और वो समय शुरू होगा 25-26 के बाद से, शायद तभी उनका जो कार्यकाल भी समाप्त होगा उत्तर प्रदेश का। और तभी शायद राजनीतिक इस तरह से समीकरण बैठे शायद कि वो अपने मुख्यमंत्रित्व के अलावा भी केंद्र की राजनीति में या देश की राजनीति में एक प्रखर भूमिका निभाएंगे। और ऐसा लगता है कि वो आने वाले समय में अपने उस कार्य को पूर्ण करेंगे, क्योंकि उनका दशमेश अपने स्थान से 2 घर आगे जाके यानी 11वें में बैठा है और जाके वहां पर अपने कार्य को पूर्ण रूप से करने की क्षमता रखता है। तो आशा है, विश्वास है कि आने वाला समय आदित्यनाथ योगी जी के लिए बहुत ही सुंदर रहेगा। क्योंकि वो एक लीडर हैं, क्योंकि वो लीडर ही नहीं है, वो एक सन्यासी भी हैं। तो उनके सन्यास से जो धर्म और जो कर्तव्य का राह निकलती है वो बहुत लोगों को राह दिखाएगी। तो हमारे स्टार स्टेल के दर्शकों को यही प्रार्थना है कि आप हमारे इस चैनल को देखते रहें, क्योंकि इस पे हम बार बार अनेक ऐसी विभूतियों की चर्चा करते हैं जो हमारे जीवन को छूते हैं। और अगर आपके बारे में, आपके मन में कोई भी प्रश्न है, आप हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट से जुड़ना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। हमारी वेबसाइट starstel.com पर भी आप आएं और वहां जितने भी हमारे प्रकांड पंडित हैं उनमें से किसी से बात करें और अपने दिल में न रखें अपनी समस्याओं का, उसका हल निकालें और जीवन में अच्छी राह निकलें। इसी कामना के साथ मैं आचार्य ओपी राठौर आप सभी का धन्यवाद करता हूं। starstel.com पर आप आएं और अपने भाग्य को और सुंदर बनाने के लिए अपनी मेहनत के साथ, अपने ज्ञान के साथ, हमारी ज्योतिषी के रास्ता दिखाने की जो पद्धति है उसका सहारा लेते हुए जीवन में आप आगे बढ़ें। धन धान्य से भरपूर हो, आपके जीवन में खुश हो, खुशियां हो, स्वास्थ्य हो, इसी मंगल कामना के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।